श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी चरित्र सारामृत। अध्याय 13। श्री गणेशाय नमः। शुक्ल पक्ष शशिकर उत्तरोत्तर बढ़े, जैसे दिनों दिन वैसे यह स्वामी चरित्र अध्याय आगे बढ़े। 12वें अध्याय के अंत में श्रीपाद भट्ट बाळप्पा को कपट युक्ति से फंसाना चाहते, पर हुआ व्यर्थ। भोजन आदि बनाने में उन्हें शर्म लगे। उन्हें एक समय समर्थ क्या बोले। निर्लज्ज को सनिध्य गुरु, यह पहचान निरंतर, ऐसे बोले समर्थ। बाळप्पा मन में समझ गए। सेवकों में वरिष्ठ थी सुंदराबाई। वह सेवकों को हमेशा परेशान करती अकारण, हर प्रकार से करे सबका अपमान, पर बाळप्पा पर भरोसा उसका पूर्ण। पर किसी एक दिन मध्य रात्रि के समय पर स्वामी को लगी लघु शंका। बाळप्पा को उठाया। उस समय से बाळप्पा को तकलीफ देती हर दिन। कानाफूसी करे समर्थ के पास, बाई को डांट सहनी पड़े। श्री समर्थ अक्कलकोट में पहले आए, जिनके घर में वह चोड़प्पा विख्यात हुआ स्वामी भक्त। एक तप उन्होंने स्वामी सेवा की। उन्हें द्रव्य की आशा बहुत लगी। आया दिवाली का त्योहार। समर्थ राज मंदिर में थे, आनंदित हुआ एक वर्तमान। किसी एक भक्त ने समर्थ को चंद्रहार किया था अर्पण। त्योहार निमित्त उस दिन चंद्रहार पहनाना समर्थ को। रानी के मन में विचार ऐसा आया, सुंदराबाई से उन्होंने मांगा चंद्रहार। सुंदराबाई बोली, वह है चोड़प्पा के पास। यह सुनकर उस समय जमादार को भेज दिया। गंगूलाल जमादार चोड़प्पा के पास आया। तुरंत बोला, दो चंद्रहार रानी साहिबा की है मांग। चोड़प्पा बोले, उनसे हार नहीं है हमारे पास। बाळप्पा रखता उसे, आप मांग लो उनसे। सुनकर यह उत्तर गंगूलाल जमादार बाळप्पा के पास आया। तुरंत आकर मांगने लगा चंद्रहार। बाळप्पा ने दिया उत्तर, चंद्रहार है मेरे पास, पर चोड़प्पा का उस पर है पूर्ण अधिकार। यह बोल सुन जमादार ने चोड़प्पा से पूछा। जवाब दिया चोड़प्पा ने, अगर दे दे बाळप्पा तो ले लेना। यह भाषण सुनकर जमादार वापस आया। राज मंदिर आकर सब समाचार उसने बताया। चोड़प्पा की यह करतूत सुनकर क्रोधित हुई रानी सुंदराबाई ने भी बातें उनके खिलाफ कही। कारोबार चोड़प्पा के हाथ में जो था आज तक, निकाल निकाल उसे दूर करो, यह रानी कहती। एक समय हुई अजीब सी घटना। बैठे समर्थ की सवारी भक्तजनों के साथ में। उस समय एक वस्त्र पड़ा था श्री के पास। बनाई उनकी झोली समर्थ ने हाथ में ली। अलख शब्द बोला, कहते हमको देना भिक्षा। उस समय सबको आश्चर्य हुआ। झोली ली समर्थ ने, क्या होगी कमी वहां। जो जो दर्शन लेने आए थे भिक्षा दी उन्होंने। कोई एक कोई 2 रुपए डाले लाकर। क्षण एक न लगा, 100 के ऊपर गिनती हो गई। झोली चोड़प्पा के पास देकर समर्थ बोले, क्या वचन। चोड़प्पा, अदा हो गया तेरा ऋण, अब स्वस्थ रहो। द्रव्य देकर वह हुआ आनंदित, पर न आया मन में। छूट गए स्वामी चरण। चोड़प्पा को दूर किया, बाई को अच्छा लगा। ऐसे बीते कुछ दिन बाळप्पा सेवा करते। किसी एक अवसर पर सुंदराबाई बाळप्पा पर क्रोधित होकर दुष्टता से झगड़ा किया बहुत। वह सुनकर बाळप्पा को दुख हुआ बहुत। छोड़कर स्वामी चरणों को कहते, जाना यहाँ से। समर्थ की आज्ञा लेकर बोले, जाना यहाँ से। इसलिए दूसरे दिन समर्थ के पास आए।
तब एक सेवक से क्या बोले समर्थ, बाळप्पा दर्शन को आएगा, उसे आसन दिखा देना। बाळप्पा वहां आए, सेवेकरी ने आसन दिखाया। तब समझ गए मन में, आज्ञा न मिली मुझे। कहाँ आसन बिछाना, करने लगे विचार। तो उसी रात में बाळप्पा ने देखा सपना। मारुति का मंदिर सपने में आया सुंदर, वहां जाकर उन्होंने आसन बिछाया। श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का करते जाप, एक वक्त दर्शन को आते जप का रखते हिसाब। निकाल दिया बाळप्पा को, आनंद हुआ बाई को, घमंड में किसी को भी नहीं मानती वह। सुंदराबाई। सुंदराबाई को करना दूर, समर्थ का हुआ विचार, उसका प्रकार दिखाया करके चमत्कार। रानी की प्रीत बहुत थी बाई पर, इस कारण कोई भी साहस न करे। उस समय अक्कलकोट में माधवराव बर्वे थे कारभारी, उन्हें आज्ञा हुई तुरंत बाई को दूर करो। पर रानी से डरकर किया नहीं उन्होंने यह कार्य। समर्थ के दर्शन एक दिन कारभारी आए, उनसे बोले समर्थ कैसा करते हो काम। यह उत्तर सुनकर बर्वे मन में समझ गए। फिर उन्होंने उसी दिन भेज दिया कोतवाल, कहा कैद करके बाई को ले जाओ तुरंत। लेकिन कोतवाल को समर्थ कुछ भी नहीं बोले। कार्यकाल का अंत ऐसा हुआ बाई का। स्वामी सेवा के लिए सरकार में से तुरंत पंच नियुक्त करके की व्यवस्था राजा ने। फिर सेवा करने के लिए लेकर गए बाळप्पा को। कहा तुम्हें मिलेगा वेतन सरकार से। बाळप्पा ने कहा द्रव्य आशा नहीं मुझे, हम निर्लोभ मन से स्वामी सेवा करेंगे। बाळप्पा का जप हुआ पूर्ण, एक भक्त से कहकर श्री ने कराया उद्यापन। जप का हिसाब लिया बाळप्पा ने की सेवा, एक तप पूरी उत्तम प्रकार से समर्थ को वे प्रिय हुए। दृढ़ निश्चय और भक्ति, वैसी सद्गुरु चरणों की आसक्ति, उससे मिले मोक्ष, अन्य साधन व्यर्थ ही करते झूठी भक्ति, उन पर स्वामी कृपा नहीं करते। सद्भावना से जो नमस्कार करते, स्वामी की कृपा उस पर। अक्कलकोट निवासी स्वामी राज तेरी जय हो जय हो। रात दिन तेरे चरणों का विष्णु शंकर करे वंदन। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत अनेक कथा सम्मत, सदा श्रवण करे भक्त। त्रयोदशोध्याय रुचिपूर्ण यह। इति श्री स्वामी चरित्रामृत त्रयोदशोध्याय। श्री स्वामी चरणार्पणमस्तु। श्री रस्तु शुभम भवतु। अध्याय 14वां। श्री गणेशाय नमः। करुणाघन तेरी जय हो जय हो। अगशमन तेरी जय हो जय हो। परम पावन तेरी जय हो जय हो। दीन बंधु जगत गुरु। प्रातः समय जागकर पहले करना स्वामी नाम स्मरण, अंतर में पूजे स्वामी चरण करके शुद्ध मन। प्रातः कर्म करके फिर बैठे आसन पर, भक्ति घर स्वामी चरणों में पूजन करे विधि युक्त। एकाग्र करके मन करना शुद्धोदक स्नान, लगाना शुद्ध चंदन, सुगंधित पाप पुष्प करे अपार्पण स्वामी चरणों में। धूप दीप नैवेद्य फल तंबल दक्षिणा शुद्ध अर्पण करे विविध भोग स्वामी के नैवेद्य के लिए। षोडशोपचार पूजन करे सद्भाव से, धूप दीप आरती करके नमस्कार करे। फिर करे प्रार्थना जय जयाजी अगहरण, परात्पर कैवल्य सदन ब्रह्मानंद समर्थ। जय जयाजी पुराण पुरुष, लोकपाल सर्वेश, अनंत ब्रह्मांडधीश, वेद वंद्य जगत गुरु। सुखधाम निवासी सर्व साक्षी, करुणालय भक्तजन तारण करने अनेक अवतार किए धारण। तू अग्नि तू पवन तू आकाश तू जीवन, तू ही वसुंधरा पूर्ण चंद्र सूर्य तू ही। तू विष्णु और शंकर, तू विधाता तू इंद्र, अष्टदीप काल पालादि समग्र रूप अपने धारण किए। करता और करवता आप ही हवि हो और होता, दाता और दिलवाता
आप ही समर्थ निश्चित। जंगम और स्थिर आप ही है समग्र, आपके सिवाय आदि और मध्य नहीं देखते। होकर निर्गुण रूप धारण किया सगुण, ज्ञाता और ज्ञान आप ही एक विश्वेश। वेदों का भी तर्क न चले, शास्त्र कुंठित हुए विष्णु शंकर एक से। कुंठित हुए सब, मैं हूँ केवल अल्पमति, कैसे करूं आपका वर्णन, सहस्त्र मुख भी निश्चित। थक गए वर्णन करते, दृढ़ रखा चरणों पर माथा, रक्ष रक्ष मुझे स्वामी राज, कृपा कटाक्ष से दीनानाथ, दास के तरफ देखो। अब इतनी प्रार्थना लाओ अपने मन में, कृपा समुद्र में इस मछली को आसरा दो हमेशा। पाप ताप और दैन्य सबका होय निवारण, इहलोक में सौख्य देकर करना परलोक साधन। दुस्तर यह भव सागर पहुँचना है पैल तीर, त्व नाम तारण प्राप्त हो मुझे। आशा मनीषा तृष्णा कल्पना है और वासना, भ्रांति भूली तरह तरह न बाधना, आपकी कृपा से। कितने वर्णन करूं आपके गुण, दीजिए मुझे सुख साधन। दूर होकर तिमिर अज्ञान, प्रकट होए ज्ञान प्रकाश हृदय में। मन में शांति सदा रहे, वृथा अभिमान न रहे, सदा समाधान रहे आपकी कृपा से अंतर में। भव दुख का हो निरासन, आपको भजन में रहे मन, अनन्य अन्य विषयों की न रहे वासना इस मन में। सदा साधु समागम, आपके भजन उत्तम, उससे ये हो पथ सुगम, दुर्गम जो भव पथ। व्यवहार करते करते चित्त न हो भ्रमण, अंगीकार न हो असत्यता, सत्य का विजय हो सर्वदा। आप्त वर्ग का पोषण, न्याय मार्ग का अवलंबन, इतना देना वरदान कृपा करके समर्थ जी। रहकर संसार में प्राशन करे आपका नामामृत, प्रपंच और परमात्मा परमार्थ हो मुझसे सुगम। ऐसी करे प्रार्थना, आनंदित होंगे समर्थ, संतोषित होकर तुरंत देंगे वर प्रसाद। बृहस्पतिवार को उपवास विधिवत करना स्वामी पूजन, प्रदोष समय जानकर छोड़ना उपवास। स्वामी श्री स्वामी समर्थ, यह षडाक्षर मंत्र प्रीति से जपे अहोरात्र, उससे सर्वात्र प्राप्त होए। प्रसंग वश करे मानस पूजन, वह भी प्रिय है समर्थ को। स्वामी चरित्र का पठन श्रवण, सकल दोष का होगा हरण। कैसी करे स्वामी भक्ति, न जानू मैं मंदमती, पर जिसका शुद्ध चित्त वही भक्ति है श्रेष्ठ। हम है स्वामी के भक्त, ऐसे दिखावा नहीं करना, जिसे भक्ति का दंभ व्यर्थ, विफल भक्ति उसकी। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत, अनेक कथा सम्मत, सदा श्रवण करे भाविक भक्त। चतुर्दशोध्याय रुचिपूर्ण यः। श्री रस्तु शुभम भवतु। अध्याय 15वां। श्री गणेशाय नमः। अंतर में स्वामी भक्ति, चारों पुरुषार्थ हाथ आते, पाप ताप दैन्य वार्ता न रहे वहां। सब कामना पूर्ण कर, अंत में दिखाए सुर भुवन, जो नर करे नाम स्मरण, वो मुक्त इसी देह में। मंगलवेड़े गांव में श्री स्वामी समर्थ वास करते, ग्रामवासी जन समस्त उन्हें पागल कहते। शीतोष्ण का डर नहीं उनके मन में, सदा करे वास अरण्य में, समर्थ रहते एकांत में। परमेश्वर रूप स्वामी ऐसा लगे जिसके मन में, वह करता स्वामी का भक्ति स्वामी जी की, लोग उन पे हंसते। उस समय मंगलवेड़े में बसप्पा तेली रहता, दारिद्र्य से पीड़ित बहुत दीन स्थिति उसकी। उस एक दिन घूमते घूमते सहज वन आया, देखे श्री स्वामी समर्थ दिगंबर स्वामी राज, कंटक शैया के ऊपर शयन करे। ऐसा
अचरज देखकर प्रणाम करे चरणों पर, अष्टभाव मिलाकर श्री चरणों पर रखा माथा। बोला, कृपा कटाक्ष से दास की ओर देखना। स्वामी चरणों का हुआ स्पर्श, तत्वतः हो गया ज्ञानवंत। हाथ जोड़कर स्तवन करे बहुत प्रकार से। देखकर प्रेम भरी भक्ति संतोष हुआ स्वामी जी को। वरद हस्त रखा तत्काल उसके सिर पर। बसप्पा का मन श्री चरणों से हुआ लीन, रहने लगा हर दिन स्वामी जी के सानिध्य में आनंद से। फिर बसप्पा की पत्नी सुनकर यह वार्ता करे बहुत क्रोध, कहे घर बार डूब गया। बसप्पा घर में आए, दुष्टोत्तर बोले उनसे, संसार को छोड़ दिया, पागलपन यह क्या लगा। पर बसप्पा का चित्त स्वामी चरणों में आसक्त, जन अपवाद से न भय न परवाह किसी की। एक दिन अरण्य में बसप्पा लगे स्वामी सेवा में, तब हो गई रात, हुआ घोर अंधेरा बहुत। चित्त जुड़ा श्री चरणों में, डरना था उसके मन में। दो प्रहर बीती रात, समर्थ उठकर चले। समर्थ चले आगे आगे, बसप्पा उनके पीछे पीछे। प्रवेश किया घोर अरण्य में, गर्जना करते क्रूर श्वापद। पर बसप्पा के मन में न लगे डर, स्वामी चरणों में जुड़ी वृत्ति, देह भान की खबर नहीं। समर्थ ने किया चमत्कार, प्रकट हुए सर्प बहुत, भूभाग विशिष्ट सकल तेज जैसा अग्नि समान। पाद स्पर्श हुआ सर्प, बसप्पा सचेत हुआ, अपरिमित देखा इधर उधर सर्प ही सर्प चारों ओर। वृक्ष शाखाएं दिखे वह भी सर्पमय, आगे पीछे देखा वह भी सर्पमय। ऐसा दृश्य देखकर भयभीत हुआ मना, तो उनसे मधुर वचन समर्थ क्या बोले। ना डर इस समय, जितना चाहे उतना ले, ना कर कोई संकोच, तकदीर का हुआ तेरा उदय। बोले ऐसे समर्थ बसप्पा, छोड़कर डर हाथ में लेकर अंग वस्त्र डाला एक सर्प पर। सर्प को वस्त्र ने लपेट कर उठा लिया उसे तुरंत, तब सर्प हुए गुप्त, तेज भी हुआ नष्ट। वहां से वे लौटे, तुरंत गांव आए, बसप्पा सहित बैठे समर्थ एक मंदिर में। वहां अपना अंग वस्त्र बसप्पा ने देखा छोड़कर, उसमें देखा स्वर्ण, सर्प हुआ गुप्त। ऐसे देखकर चमत्कार अंतःकरण चकित हुआ, माथा रखा स्वामी चरणों पर, प्रेमाश्रु आंखों से बहते। उसे बोले, स्वामी राज घर जाओ तुरंत, सुख से करो संसार, पत्नी पुत्र का करो पोषण। वह बसप्पा भक्त संसार सुख का करे उपभोग, रात दिन श्री स्वामी समर्थ करे मंत्र जाप आदर से। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत अनेक कथा सम्मत, सदा भाविक भक्त श्रवण करे, पंचदशोध्याय रुचिपूर्ण यह। श्री स्वामी चरणार्पणमस्तु, श्रीरस्तु शुभम भवतु। श्री स्वामी समर्थ।